हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी और आज मैं आपके लिए यूपी टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। और आज से ही मैं आपके लिए बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें ये पहला क्लास है, जिसमें मैं आपको बहुत ही एक ईजी सा टॉपिक देने वाला हूं। और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए बायो में लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका कम से कम 1 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में पक्का करने वाला है। 1 से 2 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन 1 नंबर तो आपका 100% इस टॉपिक से पक्का हो जाएगा। तो ये सबसे सरल और इजी टॉपिक है जहाँ से बाल विकास की स्टार्टिंग होती है। तो वो है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास से आज तक जितने प्रश्न आए हैं वो सभी के सभी मैंने अपनी थ्योरी में सम्मिलित करे हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछले प्रश्नों को देख सकते हैं कि आपको सभी प्रकार के प्रश्न इस थ्योरी से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास का अर्थ देख लेते हैं। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। जैसे वृद्धि की यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, तो इन विशेषताओं को देकर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, या ये किसकी विशेषता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। जैसे वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पहला है वृद्धि जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया का अर्थ है कि ये एक स्वयं से होने वाली प्रक्रिया है, स्वयं ही वृद्धि लगातार होती रहती है। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, यानी कि वृद्धि जो है वो एक सीमित समय तक चलती है। गर्भावस्था से ही व्यक्ति जो होता है वो वृद्धि करना स्टार्ट करता है, बच्चा जो होता है वो वृद्धि करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी जो वृद्धि है वो कब तक होती है, प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जब बच्चा मेच्योर्ड हो जाता है तब उसकी वृद्धि रुक जाती है। फिर है वृद्धि मात्रात्मक होती है। आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मात्रात्मक निम्न में से कौन है, वृद्धि है, विकास है, और 2 ऑप्शन और भी दे सकते हैं आपको। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब हम वृद्धि को नाप तोल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे वृद्धि में हम ऊंचाई को माप सकते हैं कि बच्चे की ऊंचाई बढ़ रही है, कद बढ़ रहा है। बच्चे की चौड़ाई, शरीर की चौड़ाई बढ़ती है, हाथ पैरों की चौड़ाई बढ़ती है। उसके बाद बच्चे का भार। तो वृद्धि में जो है वो हम चीज़ों को माप सकते हैं। उसके बाद वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संबंध में किया गया है, क्योंकि मतलब वृद्धि जो होती है वो कोशिकाओं में होती है। ठीक है। विकास, अब विकास के बारे में भी देख लेते हैं। ये सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। तो जो शरीर के गुणों में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। यानी कि अब विकास कितने प्रकार से हो सकता है, हम अधिगम करके अपने मानसिक विकास कर सकते हैं, शारीरिक विकास भी हम करते हैं। तो शारीरिक शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल है। तो बालक का शारीरिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास के अंतर्गत ही क्या आ जाती है, वृद्धि। ठीक है, जब शरीर का विकास होगा तो वृद्धि तो होनी ही होनी है। तो वृद्धि जो है वो विकास का ही एक क्या है, तत्व है। और मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास में जो बुद्धि होती है, बच्चे की बुद्धि, वो धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती है। वो चीज़ों को समझने लगता है, चीज़ों को और अच्छे से जानने लगता है, अपना अनुमान लगाने लगता है। ठीक है। सामाजिक विकास, उसको समाज के प्रति पता चलता है कि हमें समाज में क्या क्या करना है, समाज के लोग कैसे हैं, समाज कैसे बनता है, इसके बारे में भी उसको पता लगता है। नैतिक विकास, उसका चारित्रिक विकास भी होता है। ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। तो शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस में होता है, वृद्धि में। ये लेफ्ट साइड में जो है वो वृद्धि के लिए है, और जो राइट साइड में है वो विकास के लिए है। तो वृद्धि में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और व्यवहारिक। जबकि विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दूसरा पॉइंट है वृद्धि जो है वो मापन योग्य होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है कि विकास कितना हुआ है, 2 मीटर हुआ है, 3 मीटर हुआ है, 4 मीटर हुआ है, 1 फुट हुआ है, 2 फुट हुआ है। तो विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास का केवल अवलोकन किया जा सकता है कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है और कैसा परिवर्तन आया है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ यह समाप्त हो जाती है। यानी कि वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जैसे ही बच्चा मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद आता है वृद्धि का अर्थ संकुचित है। मतलब वृद्धि एक छोटा सा टॉपिक है, ये विकास का एक तत्व है और ये विकास में ही आता है। ठीक है। इसीलिए बाल विकास को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ना कि बाल वृद्धि को।
विकास का अर्थ व्यापक होता है। विकास बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि भी आती है। जब विकास में शारीरिक विकास होगा तो शारीरिक विकास के साथ शारीरिक वृद्धि भी होगी। वृद्धि के स्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं। जैसे वृद्धि के अंतर्गत कोई मोटा हो गया तो हम बोलते हैं देखो इसका भार बढ़ गया है। कोई पतला हो गया तो हम लोग उससे बोलते हैं अरे तुम तो बहुत पतले हो गए हो। किसी का लंबाई बढ़ती है तो हम लोग बोलते हैं कि लंबाई बढ़ गई है। तो हम उसको क्या करते हैं, देख के ही पहचान लेते हैं कि इसमें कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है। विकास का केवल अवलोकन किया जा सकता है, व्यवहार से वो भी। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। कुछ बच्चे कम ग्रो करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अधिक ग्रो कर जाते हैं। तो कुछ बच्चों की वृद्धि बहुत अधिक होती है, कुछ बच्चों की वृद्धि कम होती है। कुछ की बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ बच्चों की वृद्धि धीरे धीरे होती है। लेकिन विकास में समानता होती है। सभी का जो मानसिक विकास है वो 100% होगा। लेकिन हाँ, एक समय और सीमा हो सकती है कि किसी का 18 वर्ष में पूरा 100% विकास हो जा रहा है, लेकिन हो सकता है किसी का 15 वर्ष में हो रहा हो, ठीक है। अगला है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जैसे वंशानुक्रम का जो वाहक होता है वो कौन होता है, जीन्स। तो वंशानुक्रम जो है वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। यदि माता पिता में कोई कमी है तो जाहिर सी बात है कि वो कमी बालक में भी आ सकती है, तो वो उसके वृद्धि और विकास को रोकेगा। जैसे यदि माता पिता की लंबाई बहुत कम है तो हो सकता है बच्चे की लंबाई भी कम हो जाए, ठीक है। ये वंशानुक्रम के कारण भी हो सकता है। अगला है पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा व प्रकाश, वातावरण, बुद्धि, यौन विभेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग तथा चोट, पारिवारिक स्थितियाँ, संस्कृति। ये 10 के 10 पॉइंट जो हैं वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो यूपी टेट में इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, या वृद्धि को प्रभावित करता है या विकास को प्रभावित करता है। तो उसमें इसमें इस 10 पॉइंट में से अगर एक भी ऑप्शन उसको उसमें मिल रहा है आपको, तो आपको वही टिक कर देना है। तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं, और इसमें से कई पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला है विकास के पक्ष। विकास के पक्ष कितने होते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। यहाँ से अब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्लास था जो कि मैंने बहुत छोटा रखा है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में दिखाए गए हैंड रिटन नोट्स के PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे मैं यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस डालता हूं उनकी वीडियोस के लिंक के साथ उनके नीचे उनका PDF भी डाल देता हूं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वहां पर जाकर PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।